इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत सीरियस हद तक आज खराब हो गए। सिंधु जल समझौता जो है वो पाकिस्तान के साथ था, उसको अब रद्द कर दिया गया है। भारतीय सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक जंगी ऐलान किया है। मैं आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी दे दूं और वो ये है कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने पर जो है अब वो पूरी तरीके से रोक है, क्योंकि जो वीजा जिनको दिया गया था वो रद्द कर दिया गया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले कह दिया सवाल कोई नहीं लेंगे, प्रूफ भी कोई नहीं सामने रखा, क्रॉस बॉर्डर का नाम लिया, टेररिज्म का, और पाकिस्तान पर इतने सारे ऐलानात कर दिए हैं जिसमें सिंतास मुआहिदा भी शामिल है, जो जाहिर है एक तरफा तौर पर नहीं मुअत्तल किया जा सकता है। और साथ ही साथ 48 घंटे का वक्त उन लोगों को दिया गया है जो कि इस वक्त भारत में मौजूद हैं। तो मुतालबे करा था पाकिस्तान पर हमले के, और अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु नदी समझौता, जिसको अब रद्द कर दिया गया है। और ये जंगी ऐलान बहरहाल वो जंगी ऐलान नहीं है जिसके अंदर आप कोशिश करते हैं कि इंग्रेस करें, आप ताकत इस्तेमाल करें। हमने अपने ज़राए से और बड़े मोतबर ज़राए से पता किया है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से पता किया है दो चीज़ें। एक तो हिंदुस्तान ये जो इल्ज़ामात लगा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स हैं, ये उससे भी खतरनाक हथियार है। उन्होंने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है सिंतास मुआहिदे की। पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। जी हाँ, ये जो ऐलान है ये इटसेल्फ एक्ट ऑफ वॉर है। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे खतरनाक इंडस वाटर ट्रीटी को जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है या पुट ऑन होल्ड कर दिया है या हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है। इसकी तफसीलात आपको बताता हूं। पाकिस्तान के लिए ये किस तरह ये जिंदगी और मौत का मसला है, इससे भी आपको आगाह करता हूं। लेकिन हमने दुश्मन को तो देखना ही देखना है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो दुश्मन है उनको भी देखना जरूरी है। पाकिस्तान पे आबी जंग मुसल्लत कर दी गई है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़रा ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है और ये हिंदुस्तान का प्रीटेक्स्ट या जस्टिफिकेशन है इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये जस्टिफाई करने के लिए कि क्योंकि पाकिस्तान में नाम निहात टेरर कैंप्स हैं, तो अब हम जो है पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो जस्टिफाइड होगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने हिंदुस्तान को ये पैगाम भिजवा दिया बड़ा लाउड एंड क्लियर कि अगर इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर, इस झूठे इल्ज़ाम के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के कैंप काम कर रहे हैं, और गौर से सुनिएगा सब कुछ, क्योंकि इसके आपकी और हमारी जिंदगियों पर बहुत गहरे असरात होने जा रहे हैं। पूरे साउथ एशिया के खित्ते पर इसकी बहुत गहरी रेमिफिकेशंस हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है 2 दिन पहले, और आज उसका जिस किस्म का रिस्पॉन्स हिंदुस्तान दे रहा है। तो आज इंडिया में जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी, उसका इजलास हुआ। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 2 दिन पहले मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें 27 से 28 लोग जो हैं वो हलाक हुए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने अपना सऊदी अरब का दौरा जो है उसे शॉर्ट किया। हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं फिर वो ये नहीं देखेंगी कि दुनिया क्या सोच रही है, हाय हिंदुस्तान के साथ क्या हो गया। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह तैयार है। उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनकी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की, हमारी एयरफोर्स हर तरह से तैयार है। हिंदुस्तान के ये जो प्लानिंग हो रही है हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त, और पाकिस्तान की ऑब्वियसली इंटेलिजेंसेस जो हैं उनकी ज़राए से ये इन्फॉर्मेशन है कि ये प्रीटेक्स्ट करने के बाद वो अटैक करने का सोच रहे हैं। जो सिलिकॉन वैली, हमारे पास और कुछ नहीं है बचने के लिए, तो उसके बाद शायद इंटरवीन किया मल्टीनेशनल्स ने और उस एक न्यूक्लियर जो एक फ्लैश पॉइंट बन रहा था उसको। तो क्या अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि वो ज़ाहिर है 5 गुना हमसे बड़ी फ़ौज है, 100 बिलियन का वो असला भी खरीद चुके हैं। तो अब ये अगर होता है तो व्हाट ऑप्शंस वी हैव, अगर इस तरह से, क्योंकि हमें अपने आप को तो डिफेंड करना है। लेकिन हिंदुस्तान ने एक पुराना प्लान बनाया हुआ था कि पाकिस्तान का हमने पानी बंद करना है। वो आज उन्होंने मामला खोल के सामने रख दिया है। तो ये ऐलान जंग मुतसव्वर होता है जब आप मुल्कों के पानी बंद करते हैं। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने
नेवल, एयर और डिफेंस अटैचीज़ को निकाला है अपने मुल्क से। कुछ दिन उसमें से कैंसिल किए, फौरी वापस पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने सिक्योरिटी का इजलास किया जिसमें कोई वर्दी वाला जनरल या कोई फौजी एहलकार नजर नहीं आया। उनकी तमाम पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप थी वो बैठी हुई नजर आई। उसके बाद उनके और भी जो इजलास हुए और उसकी फुटेज आई, उसमें तमाम उनकी सिविलियन लीडरशिप ने बैठकर मामलात डिस्कस किए। जाहिर है उन्होंने अपने आर्मी चीफ और फौजी जो ओहदेदार हैं उनसे भी इस पर राय ली होगी, लेकिन फोर फ्रंट पर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप फैसले करती हुई नजर आई और आज उन्होंने बहुत ही खतरनाक ऐलान कर डाले हैं। 5 ऐलान किए हैं, जिसमें सबसे पहला ऐलान उन्होंने ये किया है कि हिंदुस्तान जो है वो अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, एलियन भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं वो भारत छोड़ के तुरंत यहाँ से निकल जाए। यहाँ तक कि भारत ने पाकिस्तान के वीज़ा रद्द कर दिए हैं, पानी बंद कर दिया। जो 1960 से इंडस वाटर ट्रीटी भारत के साथ पाकिस्तान का साइन है उसको भी अभी रद्द कर दिया गया है और जो बाघा बॉर्डर है उसको भी सील कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान को चारों तरफ से इंडिया ने सील कर दिया है। अब पाकिस्तान को बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये जो घटना है ये माफ़ी लायक नहीं है, ये सुनियोजित है जो भारत ने समझ लिया है। और सीसीएस की बैठक खत्म होते ही भारत का एक्शन मोड शुरू हो गया है। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को समझिए तो पहला एक्शन है। अब दुनिया भर भारत का अभी एक तरह से साथ दे रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, रसिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, और भी दुनिया के बहुत सारे देश, चाहे सऊदी अरब ही क्यों ना हो, वो भी भारत का साथ दे रहे हैं कि आप के साथ हम सब खड़े हैं। यानी भारत पूरी तरह से एक तरह से एक्शन मोड में है। अब पाकिस्तान पे कुछ बड़ा होने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक से भी बहुत बड़ा भारत करने की योजना बना रहा है और भारत के साथ अभी पूरा एक तरह से विश्व खड़ा है, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। जो निर्दोष नागरिक था, निहत्थे थे, उस पे जो ये हमला हुआ है उससे पूरा भारत एक तरह से शॉक में है और एक्शन की मांग कर रहा है। तो भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि भारत ने ये कैसे कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी, ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया था, लेकिन भारत ने ये पहले से ही एक तरह से सोचा हुआ था कि इसको बंद करना है, क्योंकि पाकिस्तान को हर बार एक तरह से माफ़ी मिल जाता था, लेकिन इस बार माफ़ नहीं किया जाता है। आपका क्या कहना है कि ये जो भारत का एक्शन है ये जारी रहना चाहिए या फिर इससे भी कड़े कदम भारत को उठाना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।